तारीख़ी हवाले से इस हमाम को बहुत मकबूलियत हासिल है। अगर बात की जाए यहाँ के हमाम के बारे में तो ये तुर्की स्टाइल के हमाम हैं। इधर 9 हमाम जो हैं वो ठंडे पानी के हैं, 9 हमाम जो हैं वो गर्म पानी के हैं और 5 हमाम स्टीम वाले जो बाथरूम्स हैं उनके हैं। तो आइए वो भी देखते हैं। जी, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कुर्सियाँ मौजूद हैं। कहा जाता है कि मुगलिया दौर में जो लोग हमाम में नहाने आते थे वो यहाँ बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार करते थे। ये शाही हमाम का वेटिंग एरिया है। जी, इस वक्त मेरे साथ मुदस्सिर साहब मौजूद हैं जो यहाँ की ओवरऑल मैनेजमेंट को भी संभालते हैं और टूरिस्ट गाइड भी करते हैं। तो इनसे यहाँ की मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बताइए कि ये कौन सी जगह है? ये बेसिकली गर्म हमाम का हिस्सा था। जब ये खस्ता हाल कंडीशन में ब्रिटिश को मिला तो उन्होंने इसको रेनोवेशन के लिए जब रेनोवेट किया, उस दौरान जो इसका नीचे वाला हिस्सा था खस्ता हाल, तो उसको कवर करने के लिए, संभालने के लिए सॉफ्ट फिलिंग कर दी। और ये फर्स्ट फ्लोर जो आप देख रहे हैं ये उसका है। मिड में फिर 1947 में इसके ऊपर एक रेस्टोरेशन का काम हुआ है, तब भी ये सेकंड फ्लोर है। 1991 में भी एक दफ़ा रेस्टोरेशन हुई थी तो उसके रिमेन्स वो हैं। 3 जो फ्लोर्स हैं ये 3 एरा की जो रेस्टोरेशन हैं ये उनको प्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज़ वो फ्लोर लेवल हुआ करता था और इसके नीचे सारा हीट थी, हीट के ऊपर पानी का पूल था। तो नीचे से जब हीट आके पानी के पूल को गर्म करती तो यह भी गर्म पानी का पूल हुआ करता था। जी, तो आइए अब आगे चलते हैं और भी मालूमात लेते हैं। जी सर। अच्छा, आपने सुना होगा दीवारों के कान होते हैं, तो वो आज आपको हम यहाँ भी दिखाएंगे। मुग़ल दौर में उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसके लिए उन्होंने वॉकी टॉकी सिस्टम के लिए कोनों के थ्रू बात किया करते थे। और जिस तरह किले में बड़े लॉन्ग कॉरिडोर्स होते हैं तो एक कॉरिडोर से दूसरे, तीसरे चौथे, इस तरह वो पूरे किले में एक कोने से दूसरे कोने में अपनी जो वॉइस कम्युनिकेशन किया करते थे। उसका उन्होंने जो एक सैम्पल है वो यहाँ बनाया हुआ है, क्योंकि उस टाइम पर एक्सपो सेंटर नहीं हुआ करता था। तो एक्सपो सेंटर ना होने की वजह से उन्होंने हर जगह बनाना शुरू कर दिया। तो उसका एक एग्जांपल आप ये है कि अगर आप उस कोने में जाएंगी, मैं इस कोने में जाके बोलूँगा तो आपको वहाँ आवाज़ आएगी, लेकिन दरमियान में खड़े हुए किसी को आवाज़ नहीं आएगी। ऐसा मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है, आप ट्राई करें। ओके जी। आवाज़ आ रही है आपको? मुझे तो डर लग रहा है। हाँ जी, मुझे बिल्कुल आवाज़ आ रही है। जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब एक प्राइवेट बाथ मौजूद है, तो इसके बारे में भी हम मुदस्सिर साहब से जो है वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जी, ये क्या है? गर्म पानी का जो है ये प्राइवेट बाथ था। इसमें ये फ्लोर लेवल था जिस पे डायरेक्ट आके हीट को फ्लो गर्म करती थी, और इसको एक्सपेंड कर दिया गया ताकि जो ऊपर आपको वाइट मार्बल नज़र आ रहा है ये हाफ़ रीडू किया हुआ है। ये मिला नहीं था, इसको हाफ़ रीडू किया। अब इसके ऊपर जो फ्लोर है इसके ऊपर लोग आके लेटते, एक बंदा मसाज करता, दूसरा बंदा यहाँ पे नीम गर्म जो है वो शावर दिया करता था पानी के साथ। पानी वो वहाँ से लिया करते थे पीछे। तो ये आप जैसे नीचे से जो पिलर्स है ये मूव कर रहे हैं हीट के लिए। जो राइट को हीट मूव करनी है वो राइट जा रहे हैं, जो लेफ़्ट को करनी है लेफ़्ट जा रहे हैं, और जो स्ट्रेट रखनी है वो स्ट्रेट पिलर्स हैं यहाँ मौजूद। इन हीट सारी को जो निकालने का एग्जिट पॉइंट था वो ईच कॉर्नर के अंदर एक चिमनी मौजूद है, जो चिमनी छत के ऊपर जाके बंद हुआ करती थी। इस तरह से वो उस टाइम पे हीट को कंट्रोल भी किया करते थे कि पहले सारी चिमनियाँ बंद कर दी, फिर एक चिमनी या 2 चिमनी खोल दी या 6 चिमनियाँ, क्योंकि दे वाज वेरी स्ट्रॉन्ग ज्योमेट्रिकल पैटर्न। सो उस हिसाब से वो इसको मैनेज किया करते थे। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि ये एक पेड हमाम था और दूसरे मुल्कों से भी यहाँ पे जो लोग थे वो आते थे, तो उस मुतालिक ज़रा बताएं। बेसिकली ये जो हमाम था, वज़ीर ख़ान जो गवर्नर लाहौर था उसने ये बनाया था शाही किला की एक हमाम की तर्ज पे, जो कि सिर्फ बादशाह के लिए था। लेकिन यहाँ पे उसने डिफरेंट कैटेगरीज रख दी, और यहाँ पे एलीट, मिडिल और लो क्लास लोग हर तरह के, क्योंकि ये टारगेट किए गए थे बिजनेस क्लास कम्युनिटी के लिए। क्योंकि बाहर बिल्कुल आपको पता है सामने अकबरी मंडी है, तो स्पाइसेस के लिए वैसे सेंट्रल एशिया फेमस है। जितने भी लोग स्पाइसेस के लिए यहाँ आया करते थे परचेज़ के लिए, उनके लिए वज़ीर ख़ान ने एक आगे वो भी बनवाया था सराय, यानी 5 स्टार गेस्ट हाउस जोर के। वो सराय अब मौजूद नहीं है, लेकिन आगे उसकी रिमेन्स कुछ थे, अब वहाँ पे ख़त्म हो गए हुए। तो वहाँ पे वो स्टे करते, जिस तरह हमारा पीसी वारी है, ये से आप उसे आजकल के उस दौर का जिम खाना कह सकते हैं। तो यहाँ पे लोग आके फ़्रेश हुआ करते और यहाँ पे शावर लेके फिर अपने जो था वहाँ रहा करते थे। जो हमाम का कॉन्सेप्ट है आजकल यहाँ मौजूद है, जो बार्बर शॉप होती है उसके अंदर भी हमाम में जो आउट ऑफ स्टेशन से लोग आके रहते हैं वो वहाँ पे शावर लेते हैं जाकर। छोटे छोटे बाथ बने हुए हैं यहाँ पे, अंदरून में ये कल्चर अभी भी मौजूद है।
चलें, बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, आज हमने आपको दिल्ली गेट की रौनकें दिखाई हैं, हमने आपको शाही हमाम की तारीख के बारे में बताया है, क्राफ्ट डिज़ाइन शॉप के बारे में बताया है, सबील गेट के बारे में बताया है और कश्मीरी बाज़ार में मौजूद जो लोग हैं उनसे भी आपको मिलवाया है और उनके भी हालात और निज़ाम ज़िंदगी के बारे में बताया है। लाहौर जो है वो हिस्टोरिकली और कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच है। यहाँ से मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो लोग हैं वो एज़ अ टूरिस्ट तौर पर यहाँ पर आते हैं और विज़िट करते हैं और इसलिए तो कहा जाता है जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्या नहीं। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान रिमशा जैदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।